अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम स्टडी करते हैं डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस एक्शन के केस में डिमांड एंड सप्लाई का जो कंसेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमने डिमांड का मतलब समझना है, सप्लाई का मतलब समझना है कि ये क्यों क्रिएट होती है और कहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है, कहाँ पे सप्लाई क्रिएट होती है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम इसको मार्क किस तरह कर सकते हैं। किसी भी जोन को स्टडी करने के बाद उसको मार्क करना मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है किसी भी ट्रेडर के लिए, और बिगनर के लिए तो खासतर होता है कि हम उस जोन को मार्क किस तरह करें और हमें पता हो एग्जैक्ट कि यहां से इस जोन में रिस्पेक्ट मिलेगी और हम वहां पे बाइंग या सेलिंग कर सकेंगे। डिमांड, जब किसी इकोनॉमी में, जब किसी स्टॉक में, जब किसी भी चीज में डिमांड आती है, मतलब उसकी डिमांड बढ़ने से मुराद है कि बाइंग बहुत ज्यादा होने लग जाए तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे की उलट चीजें होती हैं। अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम होती है, तब डिमांड बढ़ती है। अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए तो डिमांड कम हो जाती है। ये दोनों चीजें जो होती हैं, जब मार्केट डिमांड पे आती है तो मतलब उसके अंदर अब जो डिमांड है वो सप्लाई में चेंज हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई आएगी वो उसको कवर कर जाएगी। तो जब सप्लाई आएगी तो उसको कवर करने के लिए डिमांड जो है ना उसके ऑपोजिट मूव करती है। तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा यूज होते हैं कि डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम ज्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ये दोनों को हमने डील करना होता है, मगर ये एक इन डेप्थ टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। हम उस तरफ नहीं जाते, हम चार्ट पे इसको किस तरह मार्क करना है, चार्ट पे हमने इसको कैसे स्टडी करना है, हम इसको वन बाय वन देखते हैं, इसको हम किस तरह लेके चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक पिक्चर है, यहाँ पे आप मार्केट नीचे आई है तो उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में बेस में गुजरी है, तो इसके बाद लॉट ऑफ सेलिंग आई है, लॉट ऑफ सेलिंग। तो मार्केट ने सप्लाई क्रिएट की है, यहाँ पे सप्लाई। अब ये नीचे से मार्केट उस सप्लाई जोन से सेलिंग में चली जाएगी। ठीक है, जो सेल ऑर्डर्स लगे हैं उन्होंने बाइंग ऑर्डर्स में भी चेंज होना होता है। ऑर्डर फ्लो को अगर आप समझे कॉमन, तो जो बाइंग ऑर्डर है वो सेलिंग ऑर्डर में, और सेलिंग ऑर्डर जो बाइंग मतलब किसी ने अगर सेल किया है तो इसको खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो अगर किसी ने बाय किया है तो कोई आगे सेल करने वाला तो होना चाहिए। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है बेजर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मूव हो रहा होता है। अगर हम डिमांड की बात करें तो यहाँ पे जब लॉट ऑफ बाइंग आती है तो हम उसके बाद वेट करते हैं कि मार्केट जो सेल ऑर्डर्स हैं उसको एग्जीक्यूशन करें। तो जैसे ही सेल ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे मार्केट अपने फ्लो में वापस चली जाएगी। ये थोड़ा सा अलग तरीका है, मैं आपको कैंडल्स के हिसाब से बताता हूँ। अगर आप यहां समझे, मैं ना कैंडल्स बना के दिखाता हूँ। ये है इसका ग्रीन कलर का, चले आप इस कैंडल्स के साथ अगर आप समझे एक मार्केट में लॉट ऑफ बाइंग आई है, ऐसे बड़ी बड़ी मोमेंटम कैंडल्स मीन कि मार्केट नीचे से ऊपर आ रही थी या अपने जोन्स में थी, जैसे मर्जी मूव कर रही थी। ठीक है, ऐसे ऊपर गई, उसके बाद इसने कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन का होना जरूरी नहीं है। इसके बाद ये, अब इसके बाद देखिए एक डेड जोन के बाद प्रॉपर मार्केट ना एक बहुत ज्यादा बाइंग के साथ ऊपर चली गई है। यहां पे आपको बाइंग देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा बाइंग है। तो हमने इस जो बाइंग एरिया यहां पे हमने इसको मार्क कर लेना है एज अ डिमांड। तो जब भी इन फ्यूचर मार्केट इसके अंदर आए, ये मतलब कि इन शॉर्ट ये है कि ये जो बाइंग ऑर्डर हैं, ये बाइंग ऑर्डर जो आए हैं ये सेलिंग ऑर्डर में चेंज होंगे तो मार्केट अपनी डिमांड कवर कर लेगी और मार्केट अपने फ्यूल लेके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अपने फ्लो के साथ, ऑर्डर फ्लो के हिसाब से। सेम एज इट इज सेलिंग ऑर्डर्स का भी केस होता है कि जहां पे लॉट ऑफ सेलिंग आए, लॉट ऑफ सेलिंग्स आए, तो वहां पे हम उसको सेल कंसीडर करते हैं। अब अगर हम इसको सेलिंग के केस में देख लें, लाइक यहां पे देखें, मैं सेलिंग बना देता हूं। इस कैंडल का हम कलर चेंज कर देते हैं। ये मैंने इसका कलर रेड कर दिया। अगर मार्केट लॉट ऑफ सेलिंग के बाद नीचे आनी शुरू हो जाए, ये मार्केट नीचे आई, तो अब अगर मार्केट लॉट ऑफ सेलिंग के साथ नीचे आ रही है तो मार्केट इस तरह ऊपर से आई हो नीचे, अगर नीचे आए डायरेक्ट नीचे भी आ सकती है, तो उसके बाद यहां कंसोलिडेशन फेस या डेड जोन उसको फेस करना पड़े किसी भी तरह से। इस चीज को आप समझिएगा, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये टॉपिक है कंसेप्चुअल। इसमें कंसेप्चुअल टॉपिक्स में क्या होता है कि हमें उस हिसाब से ही उसे स्टडी करना होता है।
अब अगर यहाँ देखें तो अगर आप देखें तो एक मार्केट नीचे आ रही थी, इसके बाद मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं थी, है ना बायर्स ना सेलर्स, तो इसके बाद इसके अंदर लॉट ऑफ सेलिंग आई है। ये मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा रियल टाइम में, आप देखिएगा तो इसके अंदर लॉट ऑफ सेलिंग आई है। तो हमने जब ये जो सेलिंग ऑर्डर्स हैं ये बाइंग ऑर्डर में तब्दील होने थे, मतलब ये सेल जो थे बाइंग में तब्दील होनी थी। लाइक यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मार्केट यहां से नीचे जाके अगर ऊपर आती ऐसे सेलिंग ऑर्डर तब्दील हो जाए तो हम यहां से अपनी सेल की ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है, सेलिंग के केस में। और एज इट इज सेम हम जब इसको स्टडी करते हैं कि जब मार्केट इन फ्यूचर, ये जरा बड़ी होगी, ये ले, अगर मार्केट यहां से इन फ्यूचर ये जो बाइंग ऑर्डर है इनको सेलिंग ऑर्डर में तब्दील करके मार्केट इधर आएगी तो हम यहां से बाय की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। जैसे ही बाइंग ऑर्डर सेलिंग में तब्दील होंगे तो मार्केट के अंदर सेलिंग जो डिमांड क्रिएट करेगी, डिमांड सेलिंग क्रिएट करती है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जब डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई कम होती है, जब सप्लाई ज्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है। ये दोनों आपने टॉपिक कंसेप्चुअल तौर पे समझने हैं। जब ये हो जाता है ना तो हमने मार्क कर लेनी होती है जो अपना हमारा सप्लाई जोन और डिमांड जोन है। यहाँ पे आपको चार्ट के तौर पे ना ये सही समझ नहीं आता इसके लाइंस के ऊपर, हम जब चार्ट पे रियल टाइम में देखेंगे तो आपको बड़ा तरीके से समझ आएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट एक सेलिंग जोन में आई, इसके बाद मार्केट के अंदर लॉट ऑफ सेलिंग आई, तो हमने वेट किया कब सप्लाई जोन के अंदर मार्केट जाए और हम यहाँ से सेल की ट्रेड करें। एंड देन जब हम इसको देखते हैं कि मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन फेस, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई अपनी डिमांड जोन के अंदर जहां से डिमांड क्रिएट हुई थी, तो वहां से हमने एंट्री प्लान की और हमने यहां से बाय की ट्रेड कर ली। ये तो सिंपल तरीका किसी कंसेप्ट को समझने का इन शॉर्ट वेज में। मगर जब हम आते हैं आगे चार्ट्स पे तो वहां आके कुछ जाविया बदल जाता है, तो हम उस हिसाब से देखते हैं। लाइक मैं आपको यहां से स्टार्ट करता हूं, मैं आपको जितने भी ये बीटीसी का चार्ट है डे का मैं आपको यहां दिखाता हूं। अगर आप देखें इस जगह पे देखें तो मार्केट है इसके ऊपर जा मूव नहीं हो रही, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स, वॉल्यूम खत्म हो गया, तो यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई है। तो हम ये जो डिमांड क्रिएट हुई है ना, ये वाला एरिया यहाँ पे ये जो सबसे बड़ी कैंडल है, हम इसको मार्क कर लेंगे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ लाइक मैं ये रख देता हूँ। अब ये हुई है डिमांड क्रिएट। तो जैसे ही मार्केट ने अंदर डिमांड आई, ये मार्केट ऊपर जाके नीचे आ गई है, नीचे आई तो जो बाइंग ऑर्डर यहाँ पे ये सारे बाइंग ऑर्डर लगे थे अब ये सेलिंग ऑर्डर में तब्दील हुए और मार्केट अपने फ्लो को कंटिन्यू रखते हुए ऊपर की तरफ चली गई है। ये बात समझे कि डिमांड के अंदर मार्केट आई है और इन फ्यूचर मार्केट उसके डिमांड के अंदर जो बाइंग ऑर्डर थे उनको सेलिंग में तब्दील करके मार्केट ऊपर चली गई है। एंड देन जब हम बाद में देखते हैं इस चीज को, आप देखें अगर आप यहां पे देखें तो इस जगह पे मार्केट डिमांड के साथ ऊपर आई है और ये कंसोलिडेशन फेस में आने के बाद यहां पे इसका वॉल्यूम खत्म हो गया, मतलब मार्केट के अंदर बाइंग मजीद नहीं आ रही, तो यहां पे डिमांड क्रिएट हुई है इस जगह पे। तो हमने ये जो डिमांड क्रिएट हुई है जिस जगह पे, हम इसको मार्क कर लेंगे, ये वाला एरिया सारा डिमांड जहां पे क्रिएट हुई है। तो हम डिमांड जब मार्क कर लेते हैं इसे हम कहेंगे डिमांड जोन। ये जरा समझे, ये डिमांड जोन हमने मार्क किया कि इन फ्यूचर जब भी डिमांड में मार्केट आनी थी तो हमने वहां से बाइंग करनी थी। अब देखें जैसे ही मार्केट अपने डिमांड जोन में आई है, ये डिमांड लॉट ऑफ बाइंग आई इसके अंदर और मार्केट ऊपर चली गई, इसके बाद वो मार्केट एक डाउन ट्रेंड के साथ इसके अंदर अच्छा खासा डिप किया, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप से नीचे नीचे इसने डिमांड अपनी कवर किया और मार्केट अपने अच्छे ट्रेंड के साथ बाइंग में चली गई है। ये देख रहे हैं सारी मार्केट बाइंग में चलेगी। एंड दोबारा हम देखें तो यहां पे एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, दोबारा लॉट ऑफ बाइंग आई है और उसके बाद दोबारा मार्केट ने इसके अंदर डिप किया है और मार्केट बाइंग में चली गई है। मतलब जब भी मार्केट डिमांड क्रिएट करती है उसको सेलिंग कवर, जो बाइंग ऑर्डर होते हैं जिसने बाइंग करनी है उसको वो बाइंग करता है, वो सेल करने वाला भी तो होना चाहिए ना, सेलिंग ऑर्डर में तब्दील होंगे। ये आप मार्क करना सीखें, सप्लाईज को मार्क करें, चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करें, फिर ये कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें सेलिंग की बात कर ले हम लोग, तो यहां देखें तो इस जगह पे ना यहां पर हमें देखने को मिला है कि यहां पे सप्लाई क्रिएट हुई, सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है, यहां पे लॉट ऑफ सेलिंग आई है। तो मार्केट ने इसके अंदर डिप किया, ये शूटिंग स्टार, इसके बाद मार्केट डाउन आ गई। डाउन आने के बाद अगेन हम अगर देखें तो यहां पर इस एरिया में ये देखिए, ये आपके पास एक ये वाला जो एरिया ना सारा ये वाला, ये एक सप्लाई जोन आपके पास निकला है, ये वाला ये सप्लाई है आपके पास, यहां पे लॉट ऑफ सप्लाई आपको मिली है और मार्केट सप्लाई जोन की तरफ आके उसके बाद मार्केट
ये सप्लाई जोन की तरफ आके मार्केट ने दोबारा डाउन ट्रेंड में, अब सप्लाई के दरमियान फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। अगर आप एसएमसी स्टडी करते हैं तो आपको नॉलेज होगा, जहां पे सप्लाई होती है उसके अंदर, सप्लाई के अंदर जो क्रिएट होती है वो हमारे पास होती है ये फेयर वैल्यू गैप्स। तो मार्केट सप्लाई से नीचे ही जो उसके अंदर लॉट ऑफ बाइंग होती है, फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट डाउन आ जाती है। जरूरी नहीं होता कि उस जोन के अंदर ही मार्केट जाए, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स भी होते हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी आप देख लें। अब यहाँ पे देखें तो अगेन यहाँ पे ये सप्लाई क्रिएट हुई है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है सारा ये वाला। तो अब जैसे ही मार्केट नीचे जाके ऊपर आई है, ऊपर आके इसने इस सप्लाई में डिप किया है। डिप करने के बाद आपने डाउन की ट्रेड करनी थी, इसका जो स्विंग लो है यहां तक। तो आप समझ लें, मैं आपको ये मुतअद्दिद एग्जांपल से मैंने बताया है, आप समझें कि अगर कोई मार्केट इस तरह ऊपर जाए, ऊपर ऐसे जाए, तो आपने उस जगह पे नीचे अपना डिमांड जोन क्रिएट कर देना, ये वाला डिमांड। तो इन फ्यूचर जब मार्केट इसके अंदर आए, अब इसके अंदर मैं यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है इस जगह पे, यहाँ तो यहाँ मार्केट आके लिक्विडिटी स्वीप बनाए, तो आपने क्या करना है, यहाँ अपना इसके पीछे अपना एसएल रखना है, यहाँ पे आपने एंट्री ले लेनी है, ठीक है। जब आप एंट्री लेंगे इस जगह पे, और यहाँ से जो इसका पिछला हाई है वहां तक आपका टारगेट होगा, इस हाई से ऊपर तक का, ठीक है। तो सेम एज इट इज जब हम सेलिंग की बात करते हैं तो सेलिंग में भी सेम ऐसे, जब मार्केट नीचे गिरेगी तो इसके अंदर ये जो एरिया जहां पे सेलिंग आई है, लॉट ऑफ सेलिंग, ये हम मार्क कर लेंगे। तो इन फ्यूचर जब मार्केट इसके अंदर आएगी, ये वाली, तो ये मार्केट जब इसके अंदर गई तो यहां से हमने सेल करना है। सेल कहां तक करना है, जो इसका स्विंग लो होगा यहां तक। तो ये एरिया, हम इस एरिया को हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास एरिया है ये डिमांड एरिया है, और ये जो एरिया हमारे पास सप्लाई जोन है। तो अब देखें, आपने चीज समझ ली, आपको चीज आ गई कि डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है। तो आपने रियल चार्ट में, अब किसी भी स्टॉक का चार्ट उठा लें, अब किसी भी क्रिप्टोज का, फॉरेक्स के चार्ट उठा लें। अब मैंने बीटीसी का चार्ट लाइव आपको चार्ट के ऊपर दिखाया, पीछे सन 2022 से लेकर अभी तक जितनी डिमांड क्रिएट हुई है, ये सारी डिमांड्स के हिसाब से आप देखें तो मार्केट ने कैसे कैसे अपने जोन्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।